लेक्चर 6 वाला था, यहाँ से स्टार्ट होता है टर्फिनाइल से। देखो पिछले वाले में हमने कई सारी अजीब अजीब बात की थी, साइक्लोअल्केन्स, पायरीन और इन सब को लेकर के। यहाँ आता है टर्फिनाइल। टर्फिनाइल क्या आता है? बेसिकली 3 फिनाइल ग्रुप लग जाते हैं। जब फिनाइल ग्रुप है मतलब कि बेंजीन रिंग होगा, साथ ही साथ कोई ग्रुप्स लगे होंगे। अब इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जब 3 रिंग ऐसे लग जाते हैं और इन पे हर एक के ऑर्थो पोजिशंस पे, मतलब इंडिविजुअली ऑर्थो पोजिशन, इसके लिए क्या होगा, यहाँ से कनेक्ट तो यहाँ यहाँ, अभी यहाँ से कनेक्ट तो यहाँ यहाँ, इसके लिए 2 ऑर्थो होगा क्योंकि यहाँ से भी कनेक्ट, इसलिए यहाँ यहाँ। ऑर्थो पोजिशंस पे जब हैवी ग्रुप लग जाते हैं ना, तो अब ये देखो एक ऐसे है इस प्लेन में, एक ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा भी ऐसे रहता है। लेकिन जब बीच वाले पे एक्स्ट्रा लोड हो जाता है तो ये घूम जाता है ऐसे, तो प्लेन हो जाती है चेंज। तो इस प्लेन चेंज होने की वजह से देखो यहाँ पर हमको क्या है पता चलता है कि भैया प्लेन चेंज हो गया, नहीं कि ये दोनों जो है आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो अब ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, फिर आप शीश ट्रांस बनाइए इसमें। सिंपल ये चीज़ बात है। यहाँ पर अब देखो ये क्वेश्चन जब देखा तो थोड़ा लगा था, अरे भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा, ईजी है। सिंपल वहाँ पॉइंट पे खड़े होने, जहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड साइड यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर खड़े हुए, इधर एच इधर एच इधर, बाकी सब इधर है, हो गया एच एच की वजह से सिस। यहाँ खड़े हुए एच एच की वजह से सिस हो गया। यहाँ पर खड़े हुए तो एक एच उधर, अब एक एच इधर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये इस साइड गया है, ठीक है। तो यहाँ ट्रांस हो गया, मतलब दिख जाता है, ठीक है। ऐसे ही सब में है। फिर कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से यहाँ बढ़िया चीज़ स्टार्ट हुई थी। ये देखो ये सब चीज़ वही है, क्वेश्चन देखने वाला है, यहाँ पर लिख रखा हूँ। देखो कैलकुलेशन क्या करना है, एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। सबसे पहले देखो यहाँ पर पॉइंट आता है जब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पता करना हो, यानी कि जिसमें ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये क्या है, सी ट्रांस जेड ई जो समेन C90 देखना हो, तो सबसे पहले क्या देखना है कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। कैसे देखेंगे? जो भी लंबी सी मॉलिक्यूल हुई है एकदम बीचों बीच जाके खड़े हो जाओ, एक रेस्ट्रिक्टेड साइड पे जाके खड़े हो जाओ, इधर और इधर देखो, अगर बराबर बराबर कार्बन है तो वो सिमेट्रिकल है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, अभी जब सिमेट्रिकल वाला पॉइंट आ जाएगा तो बताऊंगा। फिलहाल के जब अनसिमेट्रिकल रहता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो 2n, जो कि होता है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अनसिमेट्रिकल का कोई भी कंडीशन हो ये हमेशा वैलिड होगा। एन क्या है यहाँ पर? स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब जहाँ पर स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, यानी कि जो है रेस्ट्रिक्टेड साइड। रेस्ट्रिक्टेड साइड जरूरी नहीं है सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड साइड, वहाँ पर वो होना चाहिए, क्योंकि कई केसेस होते हैं ना, डबल बॉन्ड तो होता है पर वहाँ एच एच 2 बार होता है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड साइड तो हुआ बट वो स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एच एच लगा होगा ना, मैं देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो एक ही ऐसे है सी डबल बॉन्ड, अरे भैया क्या हो, मान लो ऐसे सी है, यहाँ लगा है इथाइल, लगा है यहाँ लगा है मिथाइल, ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है। ये वाली पोजीशन देखूंगा तो ये करेगा क्योंकि ये दोनों अलग है। बट यहीं पर अगर मैं यहाँ पर देखो एच एच लगा दूँ, ये भले से रेस्ट्रिक्टेड साइट हुई बट ये जो है सेम होने की वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, तो मैं इस रेस्ट्रिक्टेड साइट को एन में नहीं गिनूंगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ऑड है नंबर, तो हम आएंगे बीचों बीच खड़े हो जाएंगे, यहाँ कहीं खड़े हुए। अब देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इस कार्बन पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, बीच वाला कार्बन है। इधर देखूंगा तो क्या चीज़ दिख रहा है? सी एच, ये है, एंड में ये दिख रहा है। इधर देखेंगे तो एंड में इस डबल बॉन्ड के मतलब डबल बॉन्ड के बाद जो भी होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड आखिरी डबल बॉन्ड है, इसके बाद जो होगा वो एंड दिख जाएगा। कह सकते हो टर्मिनल्स पे पहुँच गए। टर्मिनल्स अलग अलग हैं, यानी कि ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। टर्मिनल्स भी अलग होने चाहिए। अनसिमेट्रिकल या फिर सिमेट्रिकल होगा तो टर्मिनल्स सेम होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल होगा तो ये जो टर्मिनल्स है वो अलग होने चाहिए। टर्मिनल्स अलग हो गए, अनसिमेट्रिकल। अब हम देखेंगे स्टीरियोजेनिक एरिया क्या क्या है। इस देखो एक रेस्ट्रिक्टेड साइट ये है, यहाँ पर आके खड़े हुए रेस्ट्रिक्टेड साइट है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये रेस्ट्रिक्टेड साइड है जो जी आई एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं? इसलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, इस साइड एच जोड़ गया है, बाकी ये बची रिंग इस साइड जुड़ी है तो कोई रिंग अलग है। इधर एक एच इधर जुड़ा है, बाकी ये मिथाइल इधर जुड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एच इधर जुड़ा है, बाकी ये रिंग इधर है। मतलब एक ही कार्बन के, जैसे पहले केसेस में था, उसी कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, अलग एंड ऐसे ऐसे हो सकता है सेम, बट यहाँ कार्बन के नहीं सेम हो सकता है। सिंपल एज दैट। देखो यहाँ पर स्टेप्स भी लिख रखा हूँ कि एक ग्रुप एच ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, यानी कि टर्मिनल्स की बात हो रही है यहाँ पर। मॉलिक्यूल के एकदम बीच आके खड़े हो जाओ, सिमेट्री एंड साइड पे चेक करो। कैसे चेक होगी? अलग होनी चाहिए। लास्ट डबल बॉन्ड के बाद जो भी अवेलेबल हो रहा है वो अलग होने चाहिए, टर्मिनल्स वाले। हर ही डबल बॉन्ड पे आकर के देखना है कि वो जी आई एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड साइड तो होगा वो ऑब्वियसली, बट जी आई एग्जिबिट करने के लिए वहाँ पर वो डिफरेंट वाला केस होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये सब देखो, अब यहाँ पर चलो इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस लेते हैं। इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इधर एन है 1 2, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा भैया कहाँ पर क्या है। बट हम क्या देखेंगे इसमें, यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ये इतना वियर्ड है कि यहाँ पर अगर आप सिमेट्री चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे? आप इस पर मान लो खड़े हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है मिडिल टाइप ऑफ दिख रहा है। इधर आओगे तो भी अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, इधर आओगे अलग अलग, मतलब कोई एंगल ही नहीं है जहाँ से सिमेट्री बन जाए।
तो सिमेट्री बनने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इस साइड पे आएंगे अलग अलग, और ये जो लगातार वाले डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं लिखा होगा आई गेस अगले पेज पे कि लगातार वाले डबल बॉन्ड्स वो है जो एक यूनिट कंसिडर किए जाते हैं। ये एक यूनिट, फिर ये जो है ये स्पाइरेंस है, स्पाइरेंस में 1 2 3 ये ऑड नंबर की वजह से ये एक यूनिट कंप्लीटली कंसिडर किया गया है। इवन नंबर होता है तो इसकी वजह से नहीं हो जाता, यानी कि ये जो स्टीरियोजेनिक एरिया है इसको एन में नहीं काउंट किया जाता। फिर ये भी है सेम, एन नाइट्रोजन हमेशा करता है ये, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 इक्वल टू 64। ऐसे ही यहाँ पर है एक, ये देखो ये एक स्पाइरेन है एक अकेला, अच्छा एक स्पाइरेन नहीं शायद ये, हाँ स्पाइरेन मतलब कि साइक्लो का क्या है, साइक्लोबेंजीन है, साइक्लोपेंटीन है, जो भी है। एक साइट ये हो गया, एक साइट ये हो गया, 2 हो गया, एंड एक साइक्लो वाले की वजह से यहाँ पर काउंट हुआ है। स्पाइरेन मतलब कि लगातार रिंग्स होते हैं, यहाँ पर लगातार रिंग्स होगा नहीं, एक अकेला रिंग आप स्पाइरेन में काउंट करोगे नहीं, यानी कि तो स्पाइरेन की काउंटिंग होती है वो 3 से चालू होती है, क्योंकि ऑड लेना ही होता है। एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इस वाले की वजह से, दोनों sp3 एंड दोनों अलग अलग, तो n इक्वल 3 यानी कि 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे। यहाँ पर भी ये तीनों लगातार है तो इसको एक यूनिट, ये अलग है तो दूसरा यूनिट ये है, ये sp3 वाला साइक्लोएल्केन का है तो तीसरा यूनिट। फिर आता है केस 2 यानी कि सिमेट्रिकल वाला केस। अगर सिमेट्रिकल है कंपाउंड तो क्या होना है। अब सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्री कैसे आ रही है कंपाउंड में। इसमें भी एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, इसका फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो 2 की पावर n-1, n जो है स्टीरियोजेनिक एरिया है, प्लस 2 की पावर p-1, p क्या है यहाँ पर n/2, अगर वो इवन होगा, ऑड होगा तो n+1/2। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब स्यूडो साइट ना हो। अब स्यूडो साइट क्या है, लेकिन उससे पहले सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए भी देखो क्या है ना, सिमेट्री का ज़्यादातर होता है कि वहाँ इवन नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर हुआ, तो बीच में कहीं आ जाओ, किसी भी एक साइड पर, किसी भी एक रेस्ट्रिक्टेड साइड डबल बॉन्ड पे आ जाओ, दोनों साइड जाओ, एंड में जो टर्मिनल्स मिलेंगे, जैसे ये लास्ट डबल बॉन्ड तो ये होगा टर्मिनल, ये लास्ट डबल बॉन्ड तो ये होगा टर्मिनल, जो टर्मिनल्स मिलेंगे वो सेम होंगे, CH3 सेम है, ठीक है। एक साइड, दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, यानी कि यहाँ पर n जो है वो आ रहा है 3। तो अब देखो सिमेट्री है डन, n आ रहा है 3, क्या है n इज़ अ नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक साइड्स, स्टीरियोजेनिक है क्योंकि ये सब टिक हो गया है। फिर यहाँ पर हमको फार्मूले में क्या है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, n कहाँ गया फार्मूला, n-1 यानी कि क्या हो, 2 की पावर n-1 करना था ना। p कैसे आएगा, देखो p होगा, n इवन है तो इवन था ना, अभी ऑड कहाँ है ये, अच्छा सॉरी मैं कार्बन गिन रहा हूँ। n का मतलब होता है ये स्टीरियोजेनिक एरियाज, तो 1 2 3 n हो गया 3, p हो जाएगा 3 + 1 2/2, क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑड था तो उसको +1 करके डिवाइड/2 करना है, सिंपल एज दैट, ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या होता है, 6 आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। अब ये तो चलो ठीक है, इस फार्मूले से पता चल गया 6 होंगे, लेकिन अगर हम देखें कि इसमें क्या था ये, लेट्स मेक कॉम्बिनेशन, हाँ अगर n इक्वल 3 के लिए कॉम्बिनेशन देखा जाए कि कैसा कैसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कि कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है ये सिस ये सिस ये ट्रांस ये सिस ऐसे करके, तो वही अपना कंप्यूटर वाला फार्मूला लगाना है, सी टी करके, जो भी दो सेम होंगे, CCT और TCC दोनों सेम है तो उसको एक मानेंगे। ऐसे करके देखेंगे कि इसमें 2 सेम आ रहे हैं तो 4 सेम आ रहे हैं, मतलब 2 का प्लेयर बन रहा है तो उसको 2 ही लेंगे, इसलिए अल्टीमेटली 8 की जगह ये 6 हो जाएगा। पूरा स्टेप यहाँ लिखा है, दोनों साइड सेम लेंथ होगा, इंडिविजुअल डबल बॉन्ड पे चेक करना है। और स्यूडो साइट मतलब अभी आगे देखते हैं। डाउट क्या था कि स्यूडो साइट, अच्छा स्यूडो साइट वाला आ गया। अब चलो स्यूडो साइट के बारे में बात ही कर लेते हैं। स्यूडो साइट क्या होगा कि एक ऐसा डबल बॉन्ड जिसके बगल में जो लगा होगा टर्मिनल्स पे कह लो, या फिर कह लो जो ग्रुप्स लगे होंगे उस पर, वो खुद भी अपने अंदर जो है एग्जीबिशन कर रहे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये एग्जीबिशन कर रहा है। अब इसका क्या है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, उस स्टीरियोजेनिक साइड पर आके खड़े होते हैं, देखते हैं कि इधर इधर अलग है, ठीक है, यहाँ पर CH लगा है, एक तरफ CH3 लगा है, तो ये डिफरेंट हो गया, तो इस साइड से तो ठीक है, इस साइड हम देखते हैं कि अगर ये दोनों सेम हो गए तो नहीं हो सकते। तो अब ये देखो फार्मूला तो दोनों का सेम है, बट अलग कैसे हो सकता है, यहाँ पे अलग इस तरीके से हो सकता है कि ये सिस हो जाए, ये ट्रांस हो जाए, ये जेड हो जाए, ये ई हो जाए, A1 हो जाए, ये 2 हो जाए, यानी कि यहाँ पर सिस ट्रांस जेड E1 2 सब लगेगा। हमको अगर ये दोनों सेम होते हैं तो उस समय ये जो है साइट ये स्टीरियोजेनिक नहीं होगा, यानी कि आइसोमर नहीं बनेगा। अब देखो नो आइसोमर कब हो रहा है, जब ये दोनों सिस हो जा रहे हैं। क्यों, तो भैया ये तब एग्जीबिशन करेगा ही नहीं आइसोमर, लेकिन स्ट्रक्चर होगा तब भी आप नंबर ऑफ आइसोमर में इसको काउंट करोगे, ठीक है। आइसोमर भले ना बने इसका, लेकिन वो स्ट्रक्चर तो होगा ही।
फिर क्या है, जब आइसोमर कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा, जब एक सिस और एक ट्रांस, फिर ये वाला ट्रांस ये सिस हो सकता है, दोनों ट्रांस होंगे तब भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर है। अब ये डबल बॉन्ड जो है ये डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर, इस आईसी का एक्सपेंडेड वर्जन है कि कौन कौन सा केस बन रहा है। ये डबल बॉन्ड डिपेंड कर रहा है कि अगर ये दोनों सेम हुआ, कहाँ वे लोग, अगर ये दोनों सेम हुआ तब ये नहीं कर सकता, क्योंकि सेम होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता नहीं है। सिंस ये दोनों सिस है तो नहीं होगा, एक सिस एक ट्रांस तो ये होगा, एक ट्रांस नहीं होगा, सिस ट्रांस होगा। अब इसमें 1 2 वाला अब इसमें एक और चीज़ है कि क्या है ना, 1 2 यानी कि जो हम काउंटिंग करते हैं ई और जेड के लिए वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो इस वाले कार्बन में कैसे बनाया था, इन दोनों के सेम साइड होने की वजह से सिस हो रहा था, इन दोनों के अपोजिट साइड होने का ट्रांस हो रहा था। यहाँ पर 1 क्यों आया था, यहाँ पर ये 1 इसलिए आया है क्योंकि ये CH3 है, ये हैवी होगा, हैवियर देने 1H हो रहा है। और यहाँ 1 आया था क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में इसको 1 इसलिए आया है क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पहले सिस की तब ट्रांस की, यानी कि अगर सिस ट्रांस प्रेजेंट है तो जो सिस होगा वो पहले आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी 1 है। सेम यहाँ देखे तो ये H से हैवी है CH3 तो इसको 1 मिल गया है, इस साइड आएंगे यहाँ है ट्रांस, यहाँ है सिस तो सिस को मिल गया है 1 है। यहाँ अगर करते तो नहीं मिल पाता 1 2, क्योंकि दोनों ट्रांस है तो किसी को मिलेगा, ठीक है। प्रायोरिटी सिस और ट्रांस की वजह से यहाँ पर 1 और 2 आया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, और अब देखो इसमें क्या है ना, रिस्ट्रिक्टेड साइट, देखो अब इसे ये क्यों नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन है ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड साइट है ठीक है, इधर क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ है, फार्मूला सेम है, काइंड ऑफ सिमेट्री बन रही है। स्यूडो क्या है, स्यूडो साइट भी सिमेट्रिकल में ही बनता है, एंड सिमेट्रिकल में ही आप वाला फार्मूला लगाते हो कि 2n-1 प्लस p⁻2p−1, ठीक है। यहाँ ये एग्जिबिट करेगा क्यों, क्योंकि NH3 है, NH है मतलब बेसिकली नाइट्रोजन है। यहाँ क्यों नहीं कर रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करेंगे बट यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इस पर अगर कुछ लगा होता तो ये डिफरेंट हो जाता। यहाँ पर सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड डिफरेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 पॉइंट हमको मिले हैं, यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो एक, फिर यहाँ नाइट्रोजन तो अलग हो गया, एक फिर नाइट्रोजन दिख रहा है दोनों साइड सेम, ये एंड देखो टर्मिनल सेम है, टर्मिनल सेम है, अगर उस टर्मिनल को छोड़ के इसको टर्मिनल माने, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन के बाद का ही टर्मिनल लिया रहता है। तो ये भी एक टर्मिनल हुआ, ये भी एक टर्मिनल हुआ, दोनों अलग हो गए, सॉरी सेम हो गया, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, तो फार्मूला तो हमको यही लगेगा। लेकिन ये सूडोसाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ सूडोसाइट तब बनाते हो, रुक जाओ, सूडोसाइट हाँ, सूडोसाइट क्यों नहीं हो रहा है इस नाइट्रोजन पे, यहाँ सूडोसाइट इसलिए था क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था इनके ऊपर कि हाँ, इस कार्बन से जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है इससे 2 ग्रुप लगे हुए थे, तब वो डिपेंड कर रहा था कि उन दोनों के बिहेवियर के ऊपर इस पर डिपेंड कर रहा था कि अगर दोनों सिस हो जाएंगे तो नहीं होगा, दोनों ट्रांस हो जाएंगे तो नहीं होगा, दोनों अलग होंगे तभी होगा। यहाँ पर लगा ही एक है, भले फिर ये अपने अंदर ही जो है एग्जीबिशन कर रहा हो नाइट्रोजन की वजह से, तो इसको अलग इसको अलग इसको अलग, मतलब n=3 मानेंगे। यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, अब देखो कैसे नहीं है, ये अलग है, डबल बॉन्ड है नहीं तो रेस्ट्रिक्टेड साइट तो हुआ नहीं, ये अपने अंदर रेस्ट्रिक्टेड साइट है, अपने अंदर रेस्ट्रिक्टेड साइट है, ये अपने अंदर रेस्ट्रिक्टेड साइट है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि 2H लगा है एक ही जगह, दोनों सेम हो गया तो ये नहीं होगा, मतलब n=3 आएगा। एंड सिमेट्री क्यों नहीं है, सिमेट्री कहाँ देख रहे हो आप, इधर अलग इधर अलग इधर अलग इधर, सिमेट्री है नहीं। सिमेट्री अगर होगा, अगर सिमेट्री होगा तो सूडोसाइट चेक करना है, अगर सूडोसाइट है तो फार्मूला नहीं लगाना है, आप सूडोसाइट के जगह डायरेक्टली आई थिंक सूडोसाइट होता है तो पता चल जाता है कि हाँ कितने कितने केसेस बनेंगे, वही 2 3 केस बनते हैं, सिस ट्रांस। और अगर सूडोसाइट नहीं है तो क्या करना है, सिमेट्री है बट सूडोसाइट नहीं है तो क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है। सिमेट्री नहीं है तो हमेशा 2 पावर n हमेशा ऑलवेज केस में पॉसिबल होता है। ज्योमेट्रिकल
आइसोमर्स इन साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स में भी कुछ नहीं है, बस ऐसा इमेजिन करना है कि किसको ऊपर रख रहे हैं किसको नीचे, एंड ये देखना है कि अगर एक को ऊपर रख रहा है तो क्या दिख रहा है, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली नीचे कैसा दिख रहा है चेहरा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 2 ए है तो मैं दोनों को एक बार ऊपर रख लूँ फिर एक को नीचे कर दूँ। अगर मैं सोचूंगा कि दूसरे साइड को नीचे करके इसको ऊपर कर लूँ तो पिछले वाले की तरह दिखेगा, बस सेम थोड़ा हल्का सा घूम जाएगा। इसलिए इन दोनों को ऊपर रख दिए, एक को ऊपर एक को नीचे। इसमें क्या होगा, एक को ऊपर एक को नीचे, दोनों को ऊपर रख दूँ। फिर अगर मैं ये सोचूंगा कि बी को ऊपर कर दूँ और ए को नीचे कर दूँ तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वही तो चीज़ दिख रही है जो पहली वाली थी। यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों को ऊपर रख सकता हूँ, एक को नीचे कर सकता हूँ, इसके बाद कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं सोचूंगा कि मान लो इसको नीचे किया था, इसको ऊपर, अब मैं सोचूँ इसको नीचे कर दो इसको ऊपर, दिख तो वही सेम चीज़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। 3 आ गया है तो एक को नीचे करो, फिर दूसरे को नीचे करो, फिर तीसरे को नीचे करो, या तो फिर ये 3 केस हो गए, फिर सारे ही ऊपर कर लो। फिर आप सोचोगे कि 2 को नीचे कर दो, एक को छोड़ दो, तो वो तो वही केस हो गया ना जब एक को नीचे इंडिविजुअली किए थे, सेम चीज़ वहाँ दिख रही है। फिर इस क्वेश्चन में ये देखो ए आर है, सी ओ एच है, सी ओ एच है। अब क्या कर सकते हैं, एक बार सबको ऊपर रख लो, फिर एक बार ए आर को नीचे कर दो, ये सब ऊपर, फिर एक बार सी ओ एच को नीचे कर दो, ये सब ऊपर। अगर मैं अब सोचूं कि इस सी ओ एच को नीचे कर दो तो ये सब ऊपर, तो वही चीज़ हो जाएगी। या फिर मैं ये सोच लूँ कि इसको ऊपर रहने दो, बाकी सबको नीचे कर दो, तो भी वही चीज़ रहेगी जो हमने सी ओ एच को नीचे भेजा था। तो यहाँ पर क्या है, 5 केसेस कैसे हैं, सारे ऊपर कर दो, ए आर को नीचे कर दो, सी ओ एच को नीचे कर दो, फिर ए आर को ऊपर कर दो, और सी ओ एच को नीचे कर दो। हाँ, ये एक केस बन गया। फिर सी ओ एच को ऊपर कर दो, ए आर को नीचे कर दो, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो सेम ही है, उल्टा नीचे दिख रहा है। फिर क्या कह रहा है, एक ए आर और एक सी ओ एच को नीचे कर दो। हर कंडीशन यहाँ पर चेक करना है। फिर यहाँ पर क्या है, ए आर सी ओ एच। अब क्या करें, एक को रख दें ऊपर बाकी नीचे, दोनों को रख दें ऊपर बाकी नीचे, 3 को रख दें ऊपर एक को नीचे। एक के नीचे रखने वाला केस होगा सिर्फ जब एक सी ओ एच को, फिर अगले में नहीं होगा। और सब ऊपर, डार्क मतलब ऊपर, और क्या था, डार्क मतलब ऊपर, डैश मतलब नीचे, डैश लिखा ही नहीं हो कहीं। 2 देखो, ए इसको ऐसे बना लिया है, ए बी बी, सारे ऊपर, एक ए ऊपर, दोनों ए ऊपर, बी ऊपर, ए बी ऊपर, और बी ए ऊपर। बी ए ऊपर देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, ए बी ऊपर एक साइड पे ऊपर होगा, ठीक है, बी ए ऊपर, तो ये भी अलग हो गया, ये सर नहीं बताए थे बट ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये है, सबको ए मान लिया है, लेकिन वही चीज़ है। बस यही इमेजिन करना है कि कौन ऊपर आ रहा है तो नीचे वाला चेहरा कैसे दिखेगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर वाला चेहरा कैसे दिखेगा।